अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? तो आज जो है एफएससी सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 15 का हमारा दूसरा लेक्चर है। तो जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है वो फर्स्ट लेक्चर का लिंक मौजूद है। तो आप जो है उस लिंक पर जाएं और फर्स्ट लेक्चर को जो है वो जरूर अटेंड करें। तो चलें आज स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। आज सेकेंड लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे osmoregulation in plants. Plants are distributed in different habitats. यानी पौधे जो है आप जानते हैं कि ज़मीन के वो मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं। यानी कि पौधे पानी में भी पाए जाते हैं। आप देखते हैं पहाड़ों पर, मैदानों पर, खुश्की पर भी प्लांट्स हैं, सहराओं में भी पौधे होते हैं। तो ये तमाम प्लांट्स जो हैं इनको डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस को फेस करना होता है और उन इन्वायरमेंटल कंडीशंस को जो है ये प्लांट्स अपनाने के लिए अपने अंदर स्पेसिफिक फीचर्स डेवलप करते हैं। तो वही स्पेसिफिक फीचर्स ही प्लांट्स को अपने इन्वायरमेंट में रहने के काबिल बनाते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे 3 तरह के प्लांट्स को और हम देखेंगे कि ये प्लांट्स अपने इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने अंदर क्या इन्होंने जो है वो एडाप्टेशंस अपनाई हुई हैं, किस तरह अपने आप को माहौल के मुताबिक बनाया हुआ है। सो दीज हैबिटेट्स आर एक्वाटिक, मींस के प्लांट्स जो डिफरेंट हैबिटेट्स में रहते हैं उनमें से एक हैबिटेट हो गया एक्वाटिक यानी पानी का माहौल, पानी में पौधे रहते हैं। एक होते हैं जी मॉडरेट हैबिटेट। मॉडरेट हैबिटेट ऐसे होते हैं जहां कभी पानी ज्यादा मुयसर हो गया, कभी पानी ना मुयसर हुआ। तो ये दरमियाने इन्वायरमेंट है, ना तो शदीद खुश्क होते हैं ना ही पानी की फ्लडिंग या पानी की ज्यादती वाले ये इलाके होते हैं। एक है सेवरली ड्राई और टेरेस्ट्रियल, मींस ये वो इलाके हैं जहां शदीद पानी की कमी होती है। Thus plants are divided into 3 groups on the basis of nature of habitat, कि पौधे जो हैं वो अपने हैबिटेट की नेचर के लिहाज से 3 हिस्सों में डिवाइड किए जाते हैं। तो उनमें एक कैटेगरी है प्लांट की हाइड्रोफाइट्स। तो फाइट्स प्लांट्स को कहते हैं और हाइड्रो का मतलब वाटर है यानी पानी। तो ये ऐसे पौधे होते हैं जो पानी में रहते हैं, यानी या तो प्योरली आप देखते हैं कि दरियाओं के किनारों पर जहां जो है कम गहरा पानी होता है तो उसमें प्लांट उगे होते हैं जो आधे पानी के अंदर डूबे होते हैं, आधे बाहर होते हैं। या दरियाओं, समुद्रों, नदी नालों, नहरों वगैरह, झीलों में जो है वो पौधे उगे होते हैं तो उनको पानी की बहुत ज्यादा ज्यादती का सामना होता है। तो ऐसे पौधों को हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। सो एक्वाटिक प्लांट्स आर कॉल्ड हाइड्रोफाइट्स, यानी पानी में उगने वाले पौधे जो है वो हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो हमने ये डिस्कस करना है कि हाइड्रोफाइट्स की बॉडी में कौन सी ऐसे फीचर हैं जो इनको पानी में रहने के काबिल बनाते हैं। क्योंकि इन पौधों को पानी की ज्यादती का सामना है तो लिहाजा इनके पास ऐसे फीचर्स होने चाहिए जिससे ये अपनी बॉडी में आने वाले इजाफी वाटर यानी एक्सेस वाटर को बॉडी से हर वक्त बाहर निकाल सकें। तो हम देखते हैं कौन से इनमें जी फीचर्स हैं। दे लिव इन फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट, ये ताजा पानी में रहते हैं। दे आर एडाप्टेड टू सेव देमसेल्व्स फ्रॉम एक्सेसिव वाटर। दीज प्लांट्स हैव लार्ज सरफेस एरिया। हाँ जी, एक एडाप्टेशन आ गई कि इन पौधों का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, यानी इनकी बॉडी का साइज बड़ा होगा। अगर इनके लीव्स हैं तो वो बहुत बड़े साइज के होंगे। तो जितना देखिए बड़ी बॉडी होगी, बॉडी का साइज ज्यादा होगा, तो इसका मतलब बॉडी का जो है वो एक्सपोजर ज्यादा है। फजा में या सूरज के सामने वो बॉडी का ज्यादा एक्सपोजर है, तो ज्यादा से ज्यादा साइज बॉडी का एक्सपोज्ड है, तो इसका मतलब वाटर का ज्यादा लॉस हो पाएगा, पानी ज्यादा बॉडी से निकल पाएगा। और आपने ट्रांसपायरेशन पढ़ा होगा, लॉस ऑफ वाटर थ्रू द सरफेस ऑफ प्लांट। पौधे की बॉडी से पानी का जो निकलना है उसे ट्रांसपायरेशन कहते हैं। तो जितना बॉडी का साइज बड़ा होगा उतना ट्रांसपायरेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। Thus transpiration takes place excessively. They have a large number of stomata on their upper surface. हाँ जी, एक आपने एडाप्टेशन पढ़ी थी कि इनके बॉडी का साइज एरिया ज्यादा होता है। अब ये दूसरी एडाप्टेशन आ गई कि इनकी बॉडी में स्टोमेटा की तादाद भी ज्यादा होती है। तो आप जानते हैं जितने ज्यादा स्टोमेटा होंगे उतना लॉस ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा हो पाएगा, पानी जिस्म से ज्यादा निकल पाएगा। These stomata open इन द एटमॉस्फेयर, और ये स्टोमेटा कोई जिस्म के अंदर दबी हुई जगहों पे नहीं होते बल्कि ये ओपन होते हैं, फजा में, माहौल में ओपन होते हैं स्टोमेटा, तो जिससे ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस हो पाता है। सो दे प्रमोट लॉस ऑफ वाटर और ट्रांसपायरेशन। एग्जाम्पल है हाइड्रेला के पौधे की।
तो आपने देखा इनमें क्या अडेप्टेशन थी, बॉडी का साइज बड़ा था, स्टोमेटा की तादाद ज्यादा थी और स्टोमेटा जो है वो एटमॉस्फेयर में ओपन थे। तो ये इमेज में आपको प्लांट नजर आ रहा है, वाटर लिली का पौधा है ये। तो देखें आपको एक तो नजर आ रहा है कि देखें हर तरफ ये पानी खड़ा हुआ है और पानी के अंदर ये पौधा उगा हुआ है और इसकी बॉडी जो है वो पानी में डूबी हुई है और कुछ हिस्सा बाहर है। तो एक चीज आप देखें कि इसके लीव्स का साइज कितना बड़ा सारा है। तो लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव आपने अभी जो है वो देखा। तो इस बड़े साइज के लीव होने का फायदा ये है कि स्टोमेटा की ज्यादा से ज्यादा तादाद इन्वायरमेंट के सामने एक्सपोज्ड होगी और उससे ज्यादा बॉडी से वाटर लॉस हो पाएगा। इस इमेज में आपको एक तो हाइड्रेला का पौधा नजर आ रहा है जो कि हमने एज एग्जांपल अभी बताया इसमें हाइड्रोफाइट्स में। तो नेक्स्ट ये देखें इस इमेज में आपको लीफ की जो सरफेस है उसका एक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है। तो लीफ की ये जो है ये ऊपर वाली सरफेस है और ये है नीचे वाली सरफेस। और जैसे कि आप स्ट्रक्चर आपने लीफ की पढ़ी हुई है कि ऊपर जो है वो अपर जो है वो क्यूटिकल की लेयर होगी और उसके नीचे ये जो लाइन में सेल्स आपको नजर आ रहे हैं इनमें सरफेसेस भी नहीं है, इन्हें पैलिसेड बेसोफिल सेल्स कहते हैं। और इसके अलावा ये जाइलम और फ्लोएम बंडल्स वगैरह और ये जो बिखरे हुए आपको सेल्स नजर आ रहे हैं जिनमें ये स्पेसेस भी हैं, इन्हें सपूंजी मेसोफिल सेल्स कहते हैं और इनके दरमियान ये एयर स्पेसेस हैं। और लीफ की जो नीचे वाली सतह होती है, निचली सरफेस जो है उसे हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं और लोअर एपिडर्मिस पर ये आपको क्यूटिकल की लेयर नजर आ रही है। तो ये जो आप ओपनिंग देख रहे हैं इस सुराख को जो है वो स्टोमा कहते हैं और स्टोमा के दोनों तरफ ये गार्ड सेल्स हैं। और देखिए स्टोमा ओपन है तो यहाँ से ये वाटर जो है वो बाहर इन्वायरमेंट के अंदर वो ट्रांसपायर हो रहा है वाटर वेपर्स की फॉर्म में। प्लांट्स की नेक्स्ट कैटेगरी है मीजोफाइट्स। तो मीजो दरमियाने इन्वायरमेंट को कहते हैं जहां ना ज्यादा हाईली टेरेस्ट्रियल कंडीशन होगी यानी बहुत ज्यादा खुश्की भी नहीं होगी और जहां जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर भी नहीं होगी। तो ये ऐसे इलाके होते हैं जहां बहुत ज्यादा बारिशें हो जाएं तो पानी ज्यादा अवेल हो जाता है और कई अरसा अगर बारिशें ना हो तो वो जो है वो पौधों को पानी अवेल नहीं होता। तो इन प्लांट्स को यानी मीजोफाइट्स को वो दोनों तरह की कंडीशंस का सामना होता है। बारिशें बहुत ज्यादा हो गई, फ्लडिंग सिचुएशन हो गई तो फिर जो है वो पानी की ज्यादती का सामना होगा। तो ऐसी सूरत हाल में इन प्लांट्स को जिंदा रहने के लिए अपनी बॉडी से एक्सेस वाटर को वो जाय करवाना होगा। और दूसरी सिचुएशन कि जब काफी अरसे तक बारिशें नहीं हुई हैं, इनको पानी अवेल नहीं है, तो फिर उस हालत में पौधों को अपने बॉडी का वाटर जो है वो जाय होने से बचाने की जरूरत होती है। तो मीजोफाइट्स दोनों तरह की अडेप्टेशंस रखते हैं यानी एक्सेस वाटर को लॉस करवाने की भी और पानी की कमी को बर्दाश्त करने की भी ये पौधे सलाहियत रखते हैं। सो मीजोफाइट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं द प्लांट्स लिविंग इन द मॉडरेट इन्वायरमेंट, दरमियाने माहौल में रहने वाले पौधों को क्या कहते हैं, मीजोफाइट्स कहते हैं। दीज प्लांट्स हैव मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी, इनको दरमियानी दस्तयाबी होती है पानी की। स्टोमेटा आर ओपन इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी देखें आप एक कंडीशन आ गई कि जब सफिशिएंट सप्लाई है वाटर की, इन पौधों को उन दिनों का सामना है जब बारिशें हो गई हैं या बहुत ज्यादा पानी मुयसर हो गया है। तो फिर उस हालत में पौधे ये कैसे अडॉप्ट करते हैं इस सिचुएशन को कि ये अपने स्टोमेटा को ओपन कर लेते हैं, ज्यादा तादाद में अपने स्टोमेटा ओपन कर लेंगे। उससे क्या होगा, इट प्रमोट्स द लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर, इससे इजाफी पानी जो है ये स्टोमेटा उसे निकाल पाएंगे। स्टोमेटा आर क्लोज्ड इन लेस सप्लाई वाटर, दूसरी सिचुएशन इन पौधों के लिए तब है जब इनको पानी की कमी का सामना है, यानी कई अरसा बारिशें नहीं हुई हैं, खुश्की है। तो फिर ऐसी सूरत में ये क्या करते हैं, इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, ये पानी को जाय करने से बचाते हैं, यानी कि ये स्टोमेटा को क्या कर लेंगे, क्लोज कर लेंगे, ज्यादा तादाद में स्टोमेटा ओपन नहीं करेंगे। तो इनकी एग्जांपल है ब्रासिका, सरसों का पौधा है, रोजेस, गुलाब वगैरह, मैंगो, आम वगैरह के पौधे। इस डायग्राम में आपको एक आम का पौधा नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द जो है वो खुश्की है और ये पौधा मीजोफाइट की कैटेगरी में आएगा। अभी इसे पानी अगर कम मुयसर है तो ये पानी को बचा रहा होगा और जब ज्यादती हो जाएगी पानी की तो फिर एक्सेस ऑफ वाटर को ये बॉडी से जाय करवाएगा। पौधों की नेक्स्ट कैटेगरी है जीरोफाइट्स। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो हाईली टेरेस्ट्रियल, बहुत ही खुश्की के माहौल में, सहराई माहौल इनकी शदीद सूरत हाल होगी कि आप जानते हैं सहरा वगैरह डेजर्ट्स, उनमें भी पौधे उगे हुए होते हैं। तो अक्सर जीरोफाइट्स वही डेजर्ट प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स को ही कहा जाता है। और इन पौधों के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है
वो पानी की शॉर्टेज का है। वाटर इन्हें कई कई अरसे तक जो है वो नहीं मिलता, या पानी सिर्फ तब ही इनको मिलता है जब बारिशें वगैरह होती हैं। नेचुरल अगर हैबिटेट्स की बात करें तो so the plants living in the severely dry terrestrial environment are called xerophytes. They have following adaptation to reduce the rate of transpiration. तो ये जी हम अब पॉइंट्स डिस्कस करने लगे हैं कि ये अपने जिस्म के अंदर के पानी को जाये होने से कैसे बचाते हैं, क्योंकि इन्हें पानी कई अरसा मिलना नहीं है, ये अपनी बॉडी के अंदर के पानी को जो है वो जाये होने से बचाते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट है कि many xerophytes possess small thick leaves. तो कई इनके जो xerophytes के पौधे होते हैं वो मोटे और छोटे साइज के पत्ते रखते हैं। ये कब की बात होगी, जब इन्हें पानी अवेल है, यानी बारिशों वगैरह की हालत में इन पर छोटे जो है वो मोटे से पत्ते मौजूद होंगे। बट जब बहुत खुश्की हो जाएगी तो ये क्या कर देंगे, ये इन पत्तों को भी गिरा देंगे। इट रिड्यूसेस द सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द प्लांट्स। छोटे पत्ते और मोटे पत्ते होने का फायदा ये है कि ये माहौल के सामने पौधे का एक्सपोजर कम कर रहे हैं। आपको याद होगा अभी हमने हाइड्रोफाइट्स डिस्कस किया था, हेट्रोफाइट्स में पत्ते बड़े थे, उसका फायदा क्या हो रहा था, पौधे का माहौल के सामने ज्यादा एक्सपोजर था जिससे वाटर लॉस ज्यादा होना था। उसके उलट देखें यहाँ क्या है, छोटे साइज के पत्ते हैं, उसका क्या होना है फायदा कि छोटे साइज के पत्ते होने का फायदा यह है कि कम सरफेस एरिया बॉडी का माहौल के सामने खुला होगा, एक्सपोज्ड होगा, तो उससे वाटर लॉस कम हो पाएगा। Thus it reduces the loss of water by transpiration. तो इस तरह छोटे पत्ते होने का फायदा यह है कि पानी कम से कम जाया हो पाएगा ट्रांसपायरेशन से। सेकेंड पॉइंट है कि they have thick waxy and leathery cuticle. चमड़े की तरह सख्त क्यूटिकल, क्यूटिन एक वैक्स है, तो उस वैक्स ने इनकी पूरी बॉडी को कवर किया होता है। तो वो वैक्सी लेयर वो कोटिंग क्या करती है, वो जिस्म के वाटर को जाया नहीं होने देती। थर्ड पॉइंट है द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ देयर लीव्स। तो इनके पत्ते लीव्स की निचली सतह पे होते हैं। दिस स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन डिप्रेशंस, दबी हुई जगहों पर। इसका क्या मतलब है, देखिए ये आपको प्लांट नजर आ रहा है, तो इस देखिए पौधे की बॉडी में ये जो जगह आपको नजर आ रही है, तो ये जो है ये तो उभार है ना इनकी बॉडी के ऊपर, और देखिए ये एक ऊपर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा और ये वाला भी उभरा हुआ हिस्सा, इन दो उभरे हुए हिस्सों के दरमियान ये जो जगह ये डिप्रेशन है। तो अक्सर इनके स्टोमेटा इन डिप्रेशंस में मौजूद होते हैं, दबी हुई जगहों पर। तो उसका फायदा क्या होता है कि वाटर का लॉस कम से कम हो पाता है। इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो है वो इतना मुतासिर पौधे को नहीं करती कि उनका वाटर का लॉस ज्यादा हो पाए। सो दिस स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन द डिप्रेशन। फोर्थ पॉइंट है सम प्लांट्स लाइक कैक्टाई का जो पौधा है, देयर लीव्स, कैक्टाई का पौधा शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। खुश्क मौसम में कैक्टाई का पौधा अपने पत्ते उतार देता है। Therefore the transpiration is stopped completely. ट्रांसपायरेशन बिल्कुल रुक जाती है। Their stem acts as their photosynthetic organ, और इन पौधों के जो तने हैं वो स्टेम ही फोटोसिंथेटिक ऑर्गन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। यानी देखें अगर इन पौधों के ऊपर लीव्स वगैरह नहीं है तो ये पौधे की जो बॉडी है स्टेम, ये ग्रीन कलर की होती है और इसी में फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। तो इसका मतलब इनके तने ही फोटोसिंथेसिस करके पौधे के लिए खुराक बना सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है देयर स्टेम स्टोर वाटर इन द रेनी सीजन। जब बारिशों वाला सीजन आता है तो ये पौधे क्या करते हैं, इनके तने पानी को स्टोर कर लेते हैं एंड यूज इट इन ड्राई कंडीशन। और जब खुश्क मौसम आता है तो फिर इसी पानी को ये क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो इन डायग्राम में ये आपको यही ज़ीरोफाइट्स डेजर्ट प्लांट्स नजर आ रहे हैं। इन पे देख लें इनकी बॉडी, इन पे कांटे भी मौजूद हैं और उभार हैं बॉडी के ऊपर, और इनका जो तना होता है ये तना बहुत ही नर्म होता है, इसमें पानी स्टोर होता है, इसे सक्कुलेंट स्टेम या गोदेदार तना बोलते हैं। यानी अगर इसको आप दबाएं तो इसमें आपको वो स्टोर्ड वाटर मिलेगा। तो चलें स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।